बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। उनकी पत्नी आलिया ने तलाक की अर्जी वापस लेकर एक बार फिर साथ रहने की इच्छा जताई है। इस तरह उनका घर दोबारा बसता दिखाई दे रहा है। वैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से भरी है। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बुढ़ाना में जन्मे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की शक्ल सूरत किसी भी भारतीय जैसी है, लेकिन अदाकारी का हुनर लाजवाब है। तकरीबन 15 साल के संघर्ष के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड में अपनी पहचान बना पाए हैं। एक जमाने में नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज भी वक्त निकालकर अपने गांव जाते हैं और खेती-बाड़ी भी करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने करियर की शुरुआत 1999 में आई फिल्म सरफरोश से की। हालांकि इस फिल्म में उनका छोटा सा रोल था। इस शुरुआत के बारे में किसी को खबर तक नहीं हुई। साल 2012 तक नवाजुद्दीन ने कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। फिर अनुराग कश्यप ने उन्हें फैजल बनाकर गेम्स ऑफ वासेपुर में लाए और फैजल के रोल ने उन्हें घर घर में पॉपुलर बना दिया था। अब जबकि नवाजुद्दीन इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में शुमार हो चुके हैं, तो लोग यह सोचकर हैरान होते हैं कि आखिर नवाजुद्दीन अपने हर रोल में कैसे ढल जाते हैं। जब इस बारे में एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं अपने गाँव में चला जाता हूँ और वहाँ जाकर अपने खेतों की देखभाल करता हूँ। कुछ दिन वहाँ खेती करते हुए वक्त बिताता हूँ। नवाजुद्दीन के मुताबिक ऐसा करने से उनके मन को सुकून मिलता है और इसके बाद वो नए किरदार की तैयारी में जुट जाते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित 7 भाई और 2 बहनें हैं। इनके पिता किसान थे। इनके घर में फिल्म का नाम लेना भी अच्छा नहीं समझा जाता था, बल्कि यूं कहें कि जिंदगी की लड़ाई इतनी बड़ी रही कि सिनेमा के बारे में सोचने को फुर्सत तक नहीं थी। हर माँ बाप अपने बच्चों को हुनरमंद होने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी किसी तरह धक्के खाते हुए हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में साइंस में ग्रेजुएशन किया। फिर भी जॉब नहीं मिली तो 2 साल तक इधर उधर भटकते रहे। बड़ौदा की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी थी, उसमें 1.5 साल काम किया। नौकरी बहुत खतरनाक थी, तमाम तरह के केमिकल की टेस्टिंग करनी पड़ती थी। फिर नवाजुद्दीन ने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली आकर नई नौकरी की तलाश करने लगे। काम तो मिला नहीं, लेकिन एक दिन किसी दोस्त के साथ नाटक देखने चले गए। इसके बाद उन्होंने कई नाटक देखे। धीरे धीरे रंगमंच का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा। उन्होंने खुदा से कहा, यार यही तो चीज है जो मैं करना चाहता हूँ। कुछ अरसे के बाद उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन किया जिसमें साक्षी, सौरभ शुक्ला उससे जुड़े थे। तो ऐसे नाटकों से जिंदगी जुड़ गई, लेकिन उनको थिएटर में पैसे तक नहीं मिलते। उन्हें रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था ताकि शाम की रोटी का इंतजाम हो सके। इसकी खातिर उन्होंने सादरा दिल्ली में वॉचमैन की नौकरी भी की।